Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the endosperm and the type of endosperm. सबसे पहले जब एंडोस्पर्म को हम डिफाइन करते हैं तो आपको पता होगा कि हमने डबल फर्टिलाइजेशन में ये चीज़ पढ़ी थी कि जब एक मेल न्यूक्लियाई जो होता है वो जाके एक्सेल से फ्यूज़ करता है तो उससे जाइगोट बनता है। वो जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और जो सेकंड मेल न्यूक्लियाई होता है वो जाके क्या करता है, सेंटर पे जो एम्ब्रियो सेक के एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, उसके साथ फ्यूज़ करके प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बनाता है। यही प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई आगे जाके क्या करती है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। सो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। 2n मीन्स कि उसकी प्लॉइडी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। और वो जो मेल गैमेट होता है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, पेन बनाता है। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है जिसकी प्लॉइडी कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। यही प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई आगे जाके प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाती है और यही सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सो द सेल डज नॉट अंडरगो any rest and divide rapidly. It form parenchymatous tissue which is called as endosperm. तो endosperm को हम कैसे define करेंगे? It is the undifferentiated mass of parenchymatous tissue that is formed by the rapid division of primary endospermic cell formed by the primary endospermic nuclei, right? इसके बाद से हम बोलते हैं कि जनरली एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नाउ आफ्टर दिस कि एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होती है वो एज पर टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक के डिफर करती है। इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी अबाउट द एम्ब्रियो सेक और उसके जो टाइप्स होते हैं, राइट? तो सबसे पहले पॉलीगोनम टाइप है तो वहाँ पे 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है, वो 3n उसकी प्लॉइडी होती है। ऑनियोथेरा टाइप के एम्ब्रियो सेक में क्या होता है, डिप्लॉइड प्लॉइडी होती है, 2n प्लॉइडी होती है। प्लम्बैगो टाइप में कैसे होती है, 5n उसकी प्लॉइडी होती है। और अगर हम लोग पेपरोमिया टाइप के बारे में कहेंगे एम्ब्रियो सेक में तो वहाँ पे 9n प्लॉइडी होती है किसकी, एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होती है वो एज पर एम्ब्रियो सेक क्या करती है, वो डिफर करती रहती है। इसके बाद से हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंडोस्पर्म एंड देयर डेवलपमेंट। तो सबसे पहला एंडोस्पर्म का जो टाइप हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियर टाइप का। न्यूक्लियर से आप वर्ड समझ रहे होगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब सेल की सबसे छोटी यूनिट। तो हम यहाँ पे न्यूक्लियर टाइप का पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। तो इधर पे होता है क्या है कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई जो होता है इट डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहने का मतलब है कि पहले सारे के सारे क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा एंड एट लास्ट साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। मतलब सो इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, इन दिस टाइप द न्यूक्लियाई मे रिमेन फ्री और इन लेटर स्टेजेस दे आर सेपरेटेड बाय द वॉल। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं और लेटेस्ट स्टेजेस में क्या होता है, वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अ वैक्यूल अपीयर इन द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक दैट इंक्रीज इन साइज एंड द न्यूक्लियाई आर पुश्ड टू द पेरीफेरी along the wall of the embryo sac. Later, wall develops between the nuclei and thus the cellular tissue are formed. क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई होता है। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है बिना सेल वॉल के फॉर्मेशन के। और इसके बाद से क्या होता है, बहुत सारी क्या होती है, न्यूक्लियस बन जाती है, बहुत सारी न्यूक्लियाई बनती है सेल के अंदर। अब इसके बाद से क्या होता है, सेंटर पे एक वैक्यूल क्रिएट होता है और ये जो वैक्यूल होता है वो न्यूक्लियाई को पेरीफेरी के टुवर्ड्स पुश कर देता है। इस पुशिंग के बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करते हैं, वो पेरीफेरी की टुवर्ड एम्ब्रियो सेक की वॉल की टुवर्ड्स चले जाते हैं। देन फाइनली एट अ स्टेज क्या होती है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हर एक न्यूक्लियाई के अराउंड क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म होनी शुरू हो जाती है एंड स्ट्रक्चर हमारा पूरा बनता है। इसी को हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं, राइट? अब इसका हम एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं बिकॉज थ्योरेटिकल से ज़्यादा कोई भी चीज़ को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर वे पे समझाती है। तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे इजीली देख सकते हो। सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन थी जहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई था जिसकी प्लॉइडी कैसी है, ट्रिप्लॉइड है। इसके बाद से क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन भी कैसे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना स्टार्ट हो चुका है। एंड फाइनली क्या है, फिर ये पेरीफेरी के टुवर्ड्स सारे के सारे न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के यानी कि बिना सेल वॉल के फॉर्मेशन के न्यूक्लियर डिवीजन होता है और सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, पेरीफेरी के टुवर्ड्स मूव कर जाते हैं। इसके बाद से सेंटर पे क्या होता है, एक वैक्यूल क्रिएट हो जाता है। ये वैक्यूल क्रिएट होने के बाद फाइनली हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसमें क्या है, ये पेरीफेरी के टुवर्ड्स एंडोस्पर्म है, ये हमारा एम्ब्रियो है और सेंटर पे कुछ फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियाई कहने का मतलब कि ये प्रोसेस अभी कंटिन्यूटी में चल रही है। एट द एंड इसका एक और यहाँ पे स्टेज डायग्राम होता है जहाँ पे ये पूरा ही स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल वॉल से भरा हुआ होता है। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट या फिर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है आप नाम से क्लियर कर सकते हो, सेल का फॉर्मेशन जहाँ पे ऑलरेडी होता है। तो हेयर साइटोकाइनेसिस अगर आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन, हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होगा ही होगा। मतलब अगर न्यूक्लियस एक बार डिवाइड कर रही है तो उसके सडन बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। न्यूक्लियस फिर दूसरी बार डिवाइड करती है तो दूसरी बार डिवाइड होने के बाद क्या हो जाता है, फिर से एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होता है उसका नेचर होता है कैसा, हार्ड एंडोस्पर्म यहाँ पे
प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप एक स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई था, ये एम्ब्रियो था, ठीक है। इस पेन ने डिवाइड करा और एक और न्यूक्लियस बनाया और इनके बीच में क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। फिर सेकंड सिचुएशन क्या थी, अब हमारे पास दो न्यूक्लियस है, दो डिवाइड करेंगे, दो से कितने बनेंगे, चार बनेंगे, और सबके बीच में एक एक सेल वॉल का फॉर्मेशन है, राइट। फिर चार से कितने बनेंगे, मल्टी न्यूक्लियर सिचुएशन, 8, 16, 48, 16, 48 इस तरीके से बनते रहते हैं, राइट। और हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को हम लोग सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म बोलते हैं, या फिर सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके बाद से लेट्स टॉक अबाउट द हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप के बारे में बोलते हैं तो आप एक चीज समझो, जैसे ए और सी है, इनके बीच में क्या आता है, बी आता है। तो वैसे हेलोबियल टाइप क्या है, ये एक इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है जो कि लाई करता है बिटवीन द सेल्यूलर एंड द न्यूक्लियर टाइप। मतलब इसकी जो कंडीशन है वो दोनों से मैच करती है, राइट। अब कैसे मैच करती है, आप ये चीज देखो कि द फर्स्ट डिवीजन इज फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। जो पहला डिवीजन होता है उसमें वॉल फॉर्मेशन होता है, एंड द एम्ब्रियो सैक डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर। जो एम्ब्रियो सैक होता है वो दो चैम्बर में डिवाइड हो जाता है, एक माइक्रोपाइलर चैम्बर होता है और एक चेलेजल चैम्बर होता है। नाउ इन बोथ द चैम्बर द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स, ठीक है। दोनों में चैम्बर्स में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का अकरेंस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो अकरेंस होता है किसका, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का, वो माइक्रोपाइलर चैम्बर में काफी ज्यादा फास्ट होता है देन दैट ऑफ द चेलेजल चैम्बर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि इन बोथ द चैम्बर द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स बट मोर रैपिड इन माइक्रोपाइलर चैम्बर। नाउ इन ओल्डर ओव्यूल द चेलेजल चैम्बर डीजेनरेट फाइनली व्हेन द सेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द माइक्रोपाइलर चैम्बर द चेलेजल चैम्बर इज ऑलमोस्ट क्रश्ड, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एरेम्यूरस, ठीक। तो सिंपल सी बात है, आपको आई होप कि समझ में आएगा हेलोबियल में क्या है। हेलोबियल एक ऐसा टाइप का डेवलपमेंट है एंडोस्पर्म का जो कि सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाता है, न्यूक्लियर भी दिखाता है। तो इसको अब हम डायग्रामेटिक वे पे समझते हैं कि क्या चीज यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हेलोबियल टाइप के एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का। तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियर था, उसने डिवाइड करा और डिवाइड करके क्या बनाया, उसने दो पर्टिकुलर न्यूक्लियर बनाए। नीचे की तरफ जो था उसको हमने बोला चेलेजल चैम्बर, और ऊपर की तरफ जो था उसको हमने बोला माइक्रोपाइलर चैम्बर, और ये तो एम्ब्रियो का पार्ट है। उसके बाद से जैसे चैम्बर्स का सेपरेशन हो जाता है तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसा डिवीजन जहाँ पे क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, 1 से 4 बना, जैसे ये चेलेजल चैम्बर है, यहाँ पे भी क्या है, 1 से 4, 4 से 8, इस तरह की सिचुएशन चलती रहती है। लेकिन माइक्रोपाइल में जो चेलेजल चैम्बर के रिस्पेक्ट में ज्यादा जल्दी क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, जिस सिचुएशन में चेलेजा से 2 न्यूक्लियाई बने थे उस सिचुएशन में माइक्रोपाइल से 4 न्यूक्लियाई बन चुके हैं। फिर इसके बाद आने वाली स्टेज में हमने दिखाया कि चेलेजल चैम्बर पे सिर्फ 4 न्यूक्लियाई बने थे, वहीं पे माइक्रोपाइलर चैम्बर में 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका है। तो माइक्रोपाइलर चैम्बर में जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो काफी रैपिड होता है देन द चेलेजल चैम्बर। और जब तक मेच्योरिटी की बात आती है तो तब तक चेलेजल चैम्बर पूरी तरीके से क्रश्ड हो जाता है, राइट। ये डीजेनरेट हो जाता है एक तरीके से, और सिर्फ माइक्रोपाइलर चैम्बर हमारे पास बचता है। एंड फाइनली ये एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, राइट। दिस इज द होल एंडोस्पर्म। ये सेंटर पे फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और ये एंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो है, राइट। तो अगर आपका एग्जाम में आता है कि व्हाट इज एंडोस्पर्म, व्हाट आर द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, तो आप उसमें क्या एक्सप्लेन करोगे, पहले आप एंडोस्पर्म की डेफिनेशन एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद से आप उसका फंक्शन मेंशन करोगे, उसकी प्लॉइडी को बताओगे जो मैंने 4 एग्जाम्पल्स की थ्रू आपको समझाई है। एंड देन टाइप में आप 3 टाइप मेंशन करोगे, एक आता है हमारा न्यूक्लियर टाइप, सेल्यूलर टाइप, और एक होता है हेलोबियल टाइप, ठीक है। हेलोबियल टाइप थोड़ा डिस्टिंक्ट इसलिए है क्योंकि सेल्यूलर और न्यूक्लियर के बीच में क्या होता है, कनेक्टिव लिंक होता है। तो वी विल ऑलवेज एक्सप्लेन हेलोबियल टाइप एट द एंड। तो अगर आता है आपके एग्जाम में, सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द एंडोस्पर्म एंड द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सो इफ द नोट्स आर हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।